हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की बुक, इंग्लिश की बुक। अब एक पोइम है द रोड नॉट टेकन, जिसमें कवि बताता है कि किस तरह से इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं तो किस तरह से उनमें चूज़ करने में उसे परेशानी आती है या किस तरह से उसे रास्ते चुनने चाहिए। इसी को लेकर के इस पोइम में थीम रखी गई है। और इस पोइम के रिवीजन के लिए हमने एमसीक्यूज लिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम द रोड नॉट टेकन। रोड नॉट टेकन की राइमिंग स्कीम क्या है। ऑप्शन ए है आपके लिए ABCDA, बी ऑप्शन है ABAAB, सी ऑप्शन है ABABA, डी ऑप्शन ABCDA। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, ABAAB। ये इस पोएम की राइम स्कीम है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपके साथियों को भी मिलती रहे और जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं वो इन्हें मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच थिंग डिसाइड्स अ पर्सन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। इस कविता के अनुसार कि जो व्यक्ति है उसका भविष्य किस तरह से निश्चित होता है, किस तरह से डिसाइड करते हैं। ऑप्शन ए है आपके लिए, द पाथ वन चूजेस टू वॉक, जिस रास्ते पर वह चलता है वह, या द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, रास्ते को पीछे छोड़ देता है, द रिग्रेट पछतावा, या सक्सेस। सो राइट ऑप्शन है आपका ए, द पाथ वन चूज टू वॉक, जिस रास्ते को चुनकर वह आगे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू येलो वुड रिप्रेजेंट। येलो वुड जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिप्रेजेंट कर, ऑप्शन ए है आपका पीपल, ओल्डर पीपल, पोइट, या चॉइस। तो वो करते हैं ऑप्शन बी, ओल्डर पीपल को। मीन्स यहाँ पर ओल्डर पीपल ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकते, इस तरह से उन्हें दिखाया गया, इस उनको दिखाया गया है एक अनुभव के रूप में कि जो उन्होंने अपना जीवन जिया है उसका क्या अनुभव है, उसके लिए इन्हें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम का मैसेज क्या है, क्या संदेश देना चाहती है। सिलेक्शन ऑफ चॉइस अफेक्ट लाइफ, वी शुड चूज़ इजी एंड कंफर्टेबल वे टू लिव लाइफ, हमें आसान तरीके अपनाने चाहिए और रास्ते अपने जीवन को आसान और कंफर्टेबल होना चाहिए। वी शुड क्रॉस द फॉरेस्ट, हमें सावधानी से जंगल को क्रॉस करना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, या फिर सभी। तो राइट ऑप्शन है आपका ए, सिलेक्शन ऑफ द चॉइस इफेक्ट लाइफ, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं वो आपके जीवन को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन के पोइट कौन है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट पीटर, या ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इसके पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। पोइट कहाँ पर खड़ा है। तो हमारे जो पोइट हैं वो कहाँ खड़े हैं, नियर द बसेस, कहाँ, झाड़ियों में, अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे, एट अ डाइवर्जन, इन अ फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, एट द डाइवर्जन इन अ फॉरेस्ट, जहाँ पर दो रास्ते निकलते हैं वहाँ पर वो खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी रोड्स वर देयर बिफोर द पोइट। कवि के सामने कौन से दो रास्ते हैं। सॉरी आंसर मैंने इसी में बोल दिया। 3, 4, 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पोइट्स प्रॉब्लम। कवि की परेशानी क्या है।
तो कवि की परेशानी क्या है? हाउ टू ट्रेवल ऑन द बोथ रोड, कि दोनों रास्तों पर कैसे चला जाए। हाउ टू ट्रेवल ऑन द लेस ट्रेवल रोड, कम चलने वाले रास्ते पर चलना। या हाउ टू फेस वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को किस तरह से फेस किया जाए। हाउ टू स्लीप ऑन द रोड, रास्ते पर कैसे सोया जाए। कवि की परेशानी है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाउ टू ट्रेवल ऑन द बोथ रोड, कि दोनों रास्तों पर वो कैसे चल सकता है क्योंकि वो अकेला व्यक्ति होता है उन रास्तों पर चलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड्स डाइवर्स मीन। वर्ड्स नहीं है, वर्ड अवॉइड है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। व्हाट डज द वर्ड डाइवर्स मीन, डाइवर्स का मतलब क्या है। बिफरकेटेड, सेपरेटेड, डिफ़िकल्ट या बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर है आपका डी, बोथ ए एंड बी दोनों का मतलब ही अलग होना होता है, सेपरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द फ्रेजेस वांटेड वियर मीन। वांटेड वियर का मतलब क्या है। द रोड वॉज अट्रैक्टिव, रास्ता था बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। द रोड हैड बीन फ्रिक्वेंटली यूज, रास्ते को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया गया था। या द रोड हैड नॉट बीन यूज, द रास्ते को नहीं चला गया था। नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस, कौन सा रास्ता, कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, द रोड हैड नॉट बीन यूज, रास्ते पर नहीं चला गया था, बहुत कम चला गया, हो सकता है कि कोई चला ही ना हो उस पर के, इसलिए उसके उसके ऊपर पड़े हुए पत्ते बिल्कुल ऐसे थे, उनमें कोई पैरों के निशान नहीं थे वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज द फ्रेजेस टू रोड सिम्बलाइज। तो दो रोड ये हैं उसमें किस तरह से सिम्बलाइज करते हैं, क्या संदेश लेकर आते हैं। टू चॉइसेस, आपके सामने दो चॉइसेस हैं, टू ऑप्शन, टू अल्टरनेटिव्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही चीज़ें एक ही चीज़ को शो कर रही हैं कि कोई दो वस्तुएं हैं हमारे सामने और दो ऑप्शन हैं, हमें उनमें से कोई चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did the other road seem to the poet having the better claim? दूसरा रास्ता है जो उसके लिए काफ़ी सबसे अच्छा लगता है चुनने के लिए, कौन सा है। बिकॉज इट वॉज वेरी लॉन्ग एंड वाइड, ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ये घास वाला है, ये भी सही है। बिकॉज इट हैड नॉट बीन यूज फ्रीक्वेंटली, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। तो कवि इसी रास्ते को चुनता है कि जिस पर जो काफ़ी ग्रेसी है और जिस पर नहीं चला गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वो क्यों चुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिस पर नहीं चला गया है इस पर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जो इस पर कोई नहीं जाता। मीन्स ही वॉन्ट्स टू डिफरेंट चीज़, अलग कुछ अलग करना चाहता है। विच रोड डिड द पोइट फाइनली चूज, अंत में वह कौन सा रास्ता चुनता है। वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने। द फ्रिक्वेंटली ट्रेवल्ड रोड, द रोड रेयर ट्रेवल रोड, लेस ट्रेवल रोड, नन ऑफ द। राइट ऑप्शन है आपका सी, लेस ट्रेवल्ड रोड, के रास्ते पर बहुत कम चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रेजेस एज जस्ट एज फेयर मीन्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है। जो पोइम के अंदर ये फ्रेजेस आई है, इक्वली नैरो एज द फर्स्ट रोड, इक्वली वाइड एज द फर्स्ट रोड, इक्वली लॉन्ग एज द फर्स्ट रोड, या इक्वली ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट रोड। सो उसे डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। वो उसमें उतनी ही सुंदरता देखता है कवि उस रोड के अंदर जितनी कि पहले के अंदर देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट सॉरी डज बोथ रेफर टू इन द फॉलोइंग लाइन्स। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों इस रास्ते पर एक तरह से लेटे हुए, मतलब दोनों रास्ते एक तरह से खाली हैं। तो क्या है, ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रेवल। सो राइट आंसर इज बी, रोड। रोड इज राइट, क्योंकि वहाँ पर रोड ही तो था जिसके ऊपर चलना था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
Out of following, which line conveys that road had not been used frequently? आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी लाइन कहती है, क्या पंक्तियाँ कहती हैं विच लाइन कन्वे, जो हमें बताती हैं दैट रोड हैड नॉट बीन यूज फ्रिक्वेंटली, कि रास्ते को ज़्यादा नहीं चला गया है। तो क्या कह रहा है, कौन से ऑप्शन है हमारे लिए? आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो राइट ऑप्शन है आपके लिए सी। वो कह रहा है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, क्योंकि जो वहाँ पर पत्ते पड़े हुए थे वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ रहे थे, उनमें कोई फुट स्टेप नहीं थे, पैरों के निशान नहीं थे। क्योंकि व्यक्ति यदि चलता है किसी रास्ते पर तो वहाँ थोड़े बहुत पद चिन्ह बन जाते हैं, यदि लीव्स हैं तो वो टूट जाते हैं, दब जाते हैं। When did the poet decide to use first road? व्यक्ति कब डिसाइड When did the poet decide to use first road? कब के लिए कहता है कि दूसरा जो रास्ता है, पहला रास्ता है, उस पर हम कब चलेंगे? मतलब एक रास्ता चुन लेता है, लेकिन दूसरे रास्ते के लिए क्या कहता है? वन ऑन हिज बर्थडे, की वो अपने बर्थडे पर आएगा। हिज वाइफ बर्थडे, अपनी पत्नी के बर्थडे पर आएगा। ऑन सम अदर डे, या फिर किसी दूसरे दिन आएगा। आफ्टर 4 डेज, या फिर 4 दिन के पश्चात आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि वह किसी दूसरे दिन वहाँ पर आएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Was the poet doubtful of his return and travel on the first road? क्या कवि को संदेह है कि वह कभी वापस ट्रैवल यहाँ पर कर पाएगा पहले रास्ते पर? यस, हाँ, उसे डाउट है। पोइट को डाउट होता है कि वो वापस वहाँ पर आ भी पाएगा या नहीं आ पाएगा, इसलिए वो थोड़ा परेशान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द पोइट टेल विद आ साई? एक आहा भरते हुए या एक शर्म के साथ में कवि क्या कहता है? हिज ब्रेवरी, हिज डिसीजन, हिज टैलेंट, ऑल ऑफ दीज। तो अपने डिसीजन को थोड़ा सा महसूस करता है कि क्या मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है, क्योंकि वो दूसरे रास्ते पर भी चलना चाहता है, लेकिन कब चलेगा ये नहीं पता उसे। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, व्हाट वुड मेक ऑल द डिफरेंस? क्या चीज़ है जो सभी में डिफरेंस लेके आएगी? तो कहता है द लेस ट्रेवल रोड दैट द पोइट टुक। नेक्स्ट ऑप्शन है द पोइट्स ट्वाइस। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी नाइदर ए नाइदर बी नॉर बी। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि वह जो रास्ता है लेस ट्रेवल लेता है, जिस पर कि किसी ने नहीं चला है, और वही सबके लिए डिफरेंस लेकर आएगा, क्योंकि उस रास्ते पर ज़्यादातर बंदे नहीं चले हैं, उन्हें नहीं पता इस पर क्या है वो, लेकिन वो उसको जानेगा भी और दूसरों को बताएगा भी। विच पोएटिक डिवाइस इज़ यूज इन वांटेड वियर? तो कह रहा है कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है? तो ऑप्शन है आपका एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली और एनेक्डोट। सो राइट ऑप्शन आपका ए है, एलिट्रेशन इसमें यूज़ की गया। वांटेड वियर WW इसमें जो है ये लगातार 2 बार आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा ये लगे कि हाँ, हमारी जो मेहनत है वो आपके लिए कुछ बेनिफिशियल है, और हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ येलो वुड? येलो वुड का मीनिंग क्या है? येलो तो राइट ऑप्शन है आपके लिए, फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, येलो कलर्ड बर्ड्स, येलो कलर्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल, नन ऑफ दीज,
राइट ऑप्शन है आपका ए, द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। ऑटम क्या होता है, पतझड़ होता है, और पतझड़ में ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं वो अपना पत्तियां गिरा देते हैं। देखो यहाँ पर मीनिंग पूछा है सिर्फ, और वहाँ पर रिप्रेजेंट पूछा था पिछले क्वेश्चन में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। रिप्रेजेंट पूछे तो ओल्डर को आएगा, अदरवाइज मीनिंग पूछे तो सिंपल आपको ऑटम सीजन है उसके लिए आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के MCQs द पोएम रोड नॉट टेकन से। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हम और भी वीडियो लेकर आएँ और आपके जो साथी हैं और आप हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।